तेरा हर समय देवता आएगा बचाने हमें, तेरा देवता हमको ये करेगा, अब तेरा अपना देवता ही से करवा ले सारे काम। अब अपने तरह से दरअसल ये क्या होता है, ये प्रसाद जो मतलब पति पत्नी के बीच में जो लड़ाइयाँ होती हैं, तो जो पत्नी ताने देती है तो अधिकतर यही ताने इस तरीके से मिलते हैं। जो डंगरिए होते हैं उनको ये ताने अपने घर वालों की तरफ से प्रसाद के तौर पर पत्नी के रूप में या कोई भी उनको ये प्रसाद देते रहते हैं। तो ऐसी एक कहानी आज मेरे पास आई। उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू हम पहाड़ी नीचू। हर हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। आप सभी के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद पूरे परिवार पर बने रहे और हमारे उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद और कृपा आपके ऊपर बनी रहे। दरअसल हमारे वहाँ अटूट विश्वास और आस्था का जो खेल है वो दरअसल इस तरीके से लिपटा हुआ रहता है हम लोगों के दिमाग में, सर्व दिमाग में, तो हम लोग उसके इर्द गिर्द ही रहते हैं सारे। तो ये कहानी जो मेरी आज की है, ये कहानी तो इसी के ऊपर निर्भर है दरअसल। तो मैं जो मेरे पे कहानी आई है, ये कहानी मेरे को जिनने दी है दरअसल ये आर्मी में जॉब करते हैं वर्तमान में भी, और लेकिन नियम धर्म अपने ऐसे हैं, इनके कंटेस्ट हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक इनका नियम का प्रमाण देना चाहूँगा। अभी जब 9 दुर्गाएँ लगी थी तो 9 दुर्गाओं में इनने अपनी तरह से पूरे नियम और पूरे धर्म अपने करे थे, और 9 दिन में केवल रात्रि में केवल फलाहार करते थे, उसके बाद कोई और अन्य भोजन नहीं करते थे। जब 9वें दिन इनने अपनी यात्रा इनकी सफल हुई, सफल होने के बाद 9 कन्याओं को खिलाया। 9 कन्याओं को खिलाने के बाद जब आपको पता ही है सारे जो हमारे नियम चलते हैं, तो नियम के दौरान इन्होंने जब कन्याओं को भोग दिया, भोग देने के बाद जब घंटी वगैरह बजाई तो एक लड़के ने वीडियो बनाया। तो जब वीडियो बनाया तो और वो घंटी में नॉर्मली आवाज़ आ रही थी, घंटी में नॉर्मली वगैरह आवाज़ आ रही थी, लेकिन जब वहाँ पर बजाते बजाते क्या हुआ, वीडियो में विजय सार और ढोल की आवाज़ आने लग गई। विजय सार ढोल और अपना भी बजने लग गया, और सभी मतलब देवी देवताओं। तो भक्ति एक ऐसी चीज़ है, ये उसका प्रमाण है जीता जागता। मैं आप लोगों को वीडियो दिखा रहा हूँ ज़्यादा ना बोलते हुए, आप ये वीडियो में देखो कि साक्षात भगवान और माता रानी की कृपा कैसे हमारे उत्तराखंड में बरसती है। आप ये वीडियो में गौर से देखना कि विजय सार की आवाज़ और ढोल की आवाज़ अपना भी आ रही है। लोग कहते हैं हम कैसे नियम करें, हम तो बाहर रहते हैं, हम इधर रहते हैं उधर। आप जब भी घर में आओ तब नियम करो। बाहर देश प्रदेश में अगर रहते हो तो उनका नाम ले लो और सुमिरन करो, और आप जब भी घर में आओ तो ये नियम वगैरह ऐसे चलते हैं हमारे देवताओं के, जो पहाड़ में और विधिवत जो हमारे नियम करते हैं। तो आज की जो कहानी मेरी है ये इसी पर आधारित है। तो मैं सीधा इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा कहानी पर बढ़ते हैं आज की हम। दरअसल जो कहानी है मेरी आज की, शैम देवता की कहानी है, और शैम राजा की। और शैम जो हमारे इतने प्रचलित देवता हैं, आप लोगों को आज पता लगेगा। दरअसल इनने अपने गांव का नाम बताने के लिए मुझे मना करा है, तो मैंने भी इनकी रिक्वेस्ट करी, क्योंकि आर्मी में है तो मेरा चैनल देखते हैं, वहाँ से कहते हैं राजू मैं और भी जो आर्मी में काफ़ी लोग हैं मैं उनके पास भी आपका जो चैनल है मैं भेजता रहता हूँ, क्योंकि आप एक संस्कृति का जो आप हमारी संस्कृति की जो कहानी लेके आ रहे हैं, तो सच में इससे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम कहानी सुनते हैं, और दिलो दिमाग में हमारा ऐसा लगता है कि ये कहानी आप बीती है जैसे हम पर बीती हुई कहानियाँ हैं। दरअसल ये उत्तराखंड की कहानियाँ हमारी ऐसी होती हैं कि ये प्रत्येक के घरों में बीती रहती हैं। तो वही कहानियाँ मैं आप लोगों के बीच में लेके आता हूँ, और यही कहानियाँ मेरे पास लोग भेजते हैं तो मैं आप लोगों के पास तक इसको भेजता हूँ। दरअसल एक बूढ़े व्यक्ति थे, ज़्यादा बूढ़े भी नहीं थे, तो काफ़ी मतलब 50-60 साल के होंगे। तो उनका हम नाम चिन्हित कर देते हैं, रमेश था, और उनकी पत्नी का नाम चंपा था। तो जो उनकी पत्नी थी चंपा, दरअसल वो उनको डेली ताने देते रहती थी। अब वो जो करते थे उनके पास कार्य हार्य भी कुछ ज़्यादा नहीं था, वो जजमानी करते थे इधर उधर, और जो इधर उधर से जो पैसा आया तो वही पैसे से अपना जीवन व्यापन करते थे और अपना घर का गुजारा भी करते थे जजमानी करके। ऐसे करते करते जब समय काफ़ी बीत गया तो उनकी 4 लड़कियां थी। 4 लड़कियां के नाम मैं चिन्हित कर देता हूँ, लीला,
मुन्नी, विनीता और गीता, 4 लड़कियां थी और 2 लड़के थे जिनका नाम रामू और लालू। तो जजमानी के दौरान करते करते इनने अपनी 4 लड़कियों का विवाह करा और 2 पुत्रों का भी विवाह करा इनने। और जब विवाह सही से हो गया सारा, और लड़कों का विवाह भी इनने सही से करना, 4 लड़कियों का और 2 लड़कों का विवाह भी सही से करा। उसके बाद क्या हुआ, ये लड़के तो अपने घर में रहते थे, बहू वगैरह भी रहती थी। तो एक बार ये क्या कहीं पेड़ पे कार्य करने में क्या हुआ, पेड़ से नीचे गिर गए। कहते ना भगवान तुम्हें हर वक्त नहीं देखता है, कभी भगवान भी कोई और कार्य कर रहा होगा, भगवान की दृष्टि भी कहीं और पड़ रही होती है। भगवान के एक वक्त थोड़ा, कई जगहों पर अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ती है, क्योंकि समय जो गुजर जाता है उसके बाद उसको कोई नहीं सुधार सकता है। एक बात याद रखना, जैसे कभी कोई हाथ कट गया तो कट गया, उसके बाद उसे कभी कोई जोड़ नहीं सकता है। तो जब तक हमारे पे वो उसका अधिकार है, जब तक हमारे शरीर पर उसका अंग है, तभी तक हम उसकी रक्षा कर सकते हैं। अगर वो हमसे अलग हो गया तो फिर वो विखंडन हो गया, समझ लो। तो ऐसी वो इनके साथ भी हुआ। तो ये पेड़ पे थे, पेड़ पे इनका भी जरा ध्यान वगैरह, दृष्टि वगैरह कहीं गिरी तो भाड़क से गिर गए नीचे पेड़। जब पेड़ से नीचे गिरे, इतने ज़ोर से गिरे कि ये इनका हाथ पाँव बिल्कुल पैरालाइज हो गए, मतलब ये चल ही नहीं पाए कभी। उसके बाद फिर इनको घर में लेके आए तो इनका जीवन ऐसा हो गया, तो ये दूसरों पर ही निर्भर रहते थे, जैसे पेशाब वगैरह करना और ये सारी चीज़ें करना। तो ये अपने बिस्तर पर ही रहते थे, बिस्तर पर ही करते थे सारी चीज़ें। तो बहुत ही निर्भर हो गए थे, दूसरे पर ही इनका जीवन यापन हो रहा था बच्चों पर। तो ऐसे करते करते काफ़ी समय बीत गया। तो हमारे एक जजमान जी जो आर्मी में थे, तो वो छुट्टी से घर आते, जिनका नाम हम रख देते हैं मोहन। तो मोहन जी जब हमारे छुट्टी में आते हैं तो वो शैमजू के डंगरिया होते हैं। अब जब होता है एक डंगरिया जब दूसरे के पास जाता है तो काफ़ी भावुक हो जाते हैं। तो ये गए अपने वहाँ पर, और वहाँ पर गए, इनने अपने दिनेश जी को जब देखा, दिनेश जी को देख के इनके आँख में बिल्कुल आंसू आ गए, मोहन जी में बिल्कुल आंसू आ गए। उन्होंने कहा यार चाचा ये क्या हो गया, कैसी काव हो गई, तुम तो ऐसे तत्काल डंगरिए थे और ये क्या हो गया। तो ना बेटा होने को कौन टाल सकता है, ये तो ऐसे होना होता है, ये होता है। तो इनके अंदर पता नहीं कहाँ से किरण जैसी आ गई, ऊर्जा जैसी आ गई एक। तो जब इनके अंदर बोला ऐसे कि यार बेटा ये तो ऐसे हो गया, तो इनकी पत्नी जो थी, इनकी पत्नी अंदर से बोली कि और देवता 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 करके बहुत पैसा कमाया था इन्होंने, अब देवता देवता करके अब बिस्तर में चारपाई में लड़ गए। अब इनको कहाँ कहाँ नहीं दिखा दिया हमने, अब पैसा कहाँ से लाए, कपाओ से लेकर आए, किस देवता के पास जाएं, कैसे करें। होता ही है जो विपदा में होता है वो पता नहीं क्या क्या बोलता है। तो इन्होंने कहा, वो सुशला तिवाड़ी में भी ले गए, हल्द्वानी सुशला तिवाड़ी में भी दिखाया और इधर भी दिखाया, दिल्ली में भी दिखाया, कई जगहों से इनको वापस लेकर आ गए। और वापस लेकर आने के बाद आज ये करार आ गई। तो हल्द्वानी से भी इनको बोल दिया है कि ये ज़्यादा महीने के मेहमान नहीं है, 3-4 महीने के मेहमान हैं। और एम्स से भी बोल दिया है 3-4 महीने के मेहमान हैं, अब इनको घर में ले जाओ, अब हम इनका इलाज नहीं कर सकते। हर जगह से इनका वो आ गया और अब हम तो मतलब मरने का इंतजार कर रहे हैं। अब इनको कोई देवता क्या कोई खाक बचाएगा देवता, ज़िंदगी भर देवता 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 कहते रहे। आज खाट पड़ेगी और आज खाट पड़ेगी में कोई देवता नहीं बचाना आ रहा है इनको। इतनी जो बाद वहाँ पर करते हैं। अब वो शैमजू के डंगरी थे, अब वो दूसरे भी शैमजू को आए थे, फट से उनमें शैमजू का अवतार हो गया। फट से आदेश 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 करके उन्हें सोनियाई क्या नाम कहते हैं, तो देवता देवता करके इतनी बोली टोली जो मार रही है, क्या नाम कहते हैं। ये भी जरा शैमजू का वादा है, ये 2021 है, 2022 की जो वैसी लगेगी तो उसमें मेरा घोड़ा खुद चल के आएगा मेरी वैसी में, जा। ये भी शैमजू का वादा है। तो उन्होंने कहा, अब उन्होंने कहा यार ये भी वैसी बोल रहा है, क्योंकि आक्रोश में बोलते हैं। उन्होंने कहा यार आक्रोश में बोल रहा है और क्या नाम कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जब डॉक्टरों ने जब कोई चीज़ को जब डॉक्टर लोग मना कर देते हैं ना, हम चाहे कोई कितना भी कुछ कहे तो हमें डॉक्टरों पर विश्वास रहता है, फिर देवतों पर विश्वास नहीं रहता है। तो उन्होंने इतनी बात कही। तो उसके बाद वो भी फौजी आदमी भी चले गए। तो 2021 में उनने वैसी स्टार्ट करी। 2021 में वो हर साल अपनी आर्मी की छुट्टी में जब भी होते हैं तो वैसी जब करने होते हैं तो छुट्टियां लेके आ जाते हैं। तो भक्ति ये होती है
कि यार हम बाहर रह के भी कैसे पूजा करें। अब दरअसल मैं इनका गांव का नाम भी बताता तो मैं इनका गांव का नाम इनने मना करा है, तो इसलिए मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। ये रानीखेत की कहानी है, तो आप समझ सकना, गांव का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो इनके वहाँ एक मतलब वो है, जब भी 11वीं खुलती है, 11वीं 12वीं खुलती है, तो जो 11वीं खुलने के बाद जब वैसी स्टार्ट होती है, तो स्टार्ट होने पर इनके वहाँ क्या होता है, एक नाग उसी दिन निकलता है और वो जब तक 11वीं 22वीं चलती है तो वो नाग पूरी सीमा में पहरा देते हैं नाग देवता। तो उनके सर पे मणि रहती है और साक्षात प्रत्यक्ष रूप में इसका प्रमाण आज भी उस गांव में है। मुझे बुलाया है इन लोगों ने कि यार दाजू आपको प्रत्यक्ष की, जब भी मैं कोई कहानी देता लेकर आता हूँ तो मैं प्रत्यक्ष से बोलता हूँ दादा कुछ इसका प्रमाण हो रहा है। तो उनने मुझसे बोला दाजू इसका प्रमाण हम तुम्हें क्या दें, आप हमारे वहाँ आना और जब भी वैशी होगी, मेरे को निमंत्रण करा इनने, मैं आपको पक्का बुलाऊंगा दाजू, जब भी हमारे वहाँ वैशी होगी तो आप आना और वो नाग देवता को स्वयं देखना। वो जब वैशी होगी तो पूरे गाँव में उनकी परिक्रमा स्टार्ट हो जाती है और घर घरों में मतलब वो दिखना स्टार्ट हो जाते हैं लोगों को। कोई कहीं बाहर से कोई आ रहा है तक तो नहीं आ रहा है, कोई सारी चीज़ें तो नहीं आ रही है। तो वैसी इनके वहाँ ऐसे चली। तो जब वैसी इनके वहाँ चली, वैसी के जो नियम चले, तो उसके बाद जब वो वैसी खुली 2021 की जब वैसी लगी, तो जो नाग देवता थे वो नाग देवता पूरे विवरण करते हुए गए। तो विवरण करते हुए गए तो उनके वहाँ उन गणेश जी थे, उनके घर में गए। उनके घर में जाने के बाद उनकी धेली पर मणि लेके स्वयं नागराज खड़े हो गए। ऐसे जब खड़े हो गए तो इनकी पत्नी अंदर से, इनकी पत्नी डर गई। उन्होंने कहा इतना भयंकर, इतना मोटा नाग तो आज तक हमने देखा ही नहीं। और इनकी धेली पर वो सर फटकने लग गया, ऐसे फन 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 करने लगा। अब ये डर के मारे इनकी हालत ख़राब हो गई। सब उन्होंने कहा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो फिर इनकी पत्नी अंदर से धूप लेके आई, अगरबत्ती लेके आई और दूध वहाँ पर लेके आई। दूध रखा एक कटोरी में और दूध रखने के बाद गौ छड़का, गौ छड़कने के बाद और घंटी बजा के उनकी पूजा करी। तो वो चचा में भी बिस्तर में इतनी ताकत कहाँ से आ गई, तो उनके आँख से तर 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 एक अपने देवते के प्रति जो विश्वास होता है उनके आँख से वो झलक रहा था। उनके आँख से अश्रु की धारा ऐसी बह रही थी, तर 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 तर। न जाने उनका कौन सा संकल्प स्वयंजू के पास ऐसा पड़ा हुआ था जो आधा रह गया था, जो अधूरा रह गया था। तो वो नाग ने वहाँ पर धेली पर बार बार फन मारे, बार बार फन मारे, बार बार फन मारे। तो उनकी आँख से अश्रु की धारा ऐसे बहते रहे ना, घोड़े के आँख से दर 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 कि यार कौन सा पाप मुझसे ऐसा हो गया कि स्वयंजू जो मैं आज इस अपने कर्मों का फल मैं इसी जन्म में भोगने लग गया। स्वयंजू मेरे से जो गलती हो गई मुझे माफ़ कर दो स्वयं देवता, और मेरी इस गलती को मेरे को बख्श दो स्वयं देवता, मेरे को बख्श दो। तो उसके बाद जो नागराज थे, तो नागराज ने दूध पिया फिर उस घर से, और दूध पीने के बाद वह नागराज चले गए। उसके बाद वहाँ वैसी खुली, वैसी ख़त्म हुई 2021 की ख़त्म हुई। तो वैसी और स्वयंजू देवता जिन पे जो आर्मी वाले थे उनने वहाँ को फुक्का मारा उनके और को। उनके दूसरे दिन उनके घर में गए और घर में जाने के बाद उन्होंने बोला जा तेरे में अब फर्क ही होगा। तो उसके बाद धीरे धीरे 19 से 18, 18 से 19 हुआ, 19 से 20 हुआ, 20 से उनके पास डेली दिन रात चौगनी फर्क रहा। जो डॉक्टरों ने बोल दिया था कि ये 6 महीने का 3 महीने का मेहमान है, तो उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे उनके अपने हाथ पांव उनके चलने लगे। और चलने के बाद फिर उनने एक लाठी टेकी, लाठी टेकने के बाद वो चलना स्टार्ट हो गए धीरे धीरे, और चलना स्टार्ट हो गए। तो 2022 में वैसी लगी, तो 2022 की वैसी में वो वहाँ पर आए। और जो स्वयंजू जो थे हमारे, तो स्वयं देवता के सामने नतमस्तक हुए। उन्हें महापाप, क्योंकि गलती दोस्तों कहीं ना कहीं हमसे हो ही रहती है। आप ये मत समझो कि देवता कोई गलती करेगा, उनका काम तो न्याय करने का। उनको किसी को सजा दे के भी क्या मिलता फालतू में, और किसको क्या करता है। तो तब जाके देवता के पास आए, तो देवता के सामने नतमस्तक हुए। उन्होंने कहा कि तुमने ज़िंदगी भर मेरा नाम लिया भगत, मैं इसलिए तेरे को माफ़ कर दिया। क्योंकि जो भी हमारा जो कार्य होता है, जो भी होता है, तुम अगर किसी से कहीं पर से भी कुछ कमाई करते हैं, तो तुम्हारा 10% या 20% वो धन आपको किसके कार्य में करना पड़ता है, समाज हित कार्य में धन यूज करना पड़ता है। ये नहीं कि हमारा जितना धन आए और हम सब धन को गबन कर गए। तो आपको इसलिए हमने अपने जो कर्मों का फल होता है आपको यही मिला है, और बाकी जो भी है स्वयंजू का कृपा और आशीर्वाद अब तुम पर बना रहेगा हमेशा तुम्हारे परिवार के ऊपर।
तो उसके बाद सैमजू ने नीलमोती दाढ़ी वगैरह छड़की और उनको फ़र्क मिला और धीरे धीरे आज की डेट में वो अपना सारा काम इधर जाना उधर जाना पैदल यात्रा अपनी प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों ऐसी सैमजू की कृपा होती है साक्षात, और सैमजू का आशीर्वाद ऐसे होता है। बोलो सैमजू देवता की जय, बोलो सैम मामू देवता की जय। तो दोस्तों यह कहानी आपको अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। धन्यवाद।